हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है प्रांतोष टेक चैनल पे। तो आज हम स्पेशल एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जो शायद आप लोगों को पता चल गया जितने डाई भाई हैं, क्योंकि ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, ये क्लास AB के डिज़ाइन है। तो मैंने अभी कुछ दिनों में देख रहा हूँ नेट पे बहुत सारा जो बोर्ड आ रहा है जो डाइवर स्टेज बनवा रहा है क्लास AB में 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, ऐसे स्टेप बढ़ा के रहा है कि क्यों बढ़ाते हैं और ये उसका ज़रूरत क्यों है, अगर उसका ज़रूरत है तो कितना ज़रूरत है, वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो सर्किट बोर्ड है ये हम डॉट बोर्ड पे बनवाए, पूरा के पूरा ड्राई है, लेकिन आप लोगों को चाहिए तो मैं ये पूरा कंप्लीट मॉड्यूल सेट करूँगा जो स्टीरियो होगा, एक ही हीट सिंक के अंदर होगा। ये जो हीट सिंक देख रहे हैं आप, ये जो स्पेशल जो क्लास AB वाला एम्पलीफायर होता है उसके लिए स्पेशल हीट सिंक आता है, इस तरह का हीट सिंक। इसके जो मटेरियल्स है पूरा बोर्ड हम स्टीरियो बोर्ड एक ही बोर्ड में कंप्लीट करके आपको सेल करूंगा। तो वो आप बता दीजिएगा, आपको ज़रूरत है तो मैं बनवाऊंगा, अगर नहीं ज़रूरत है तो इतना खर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हम बहुत गरीब आदमी हैं। आप लोग जानते हैं, मैं पिछले कुछ वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हमारा उतना पैसा नहीं है, मिडिल क्लास पे बिलोंग करते हैं हम लोग। तो ये जो बोर्ड है दोस्तों, ये 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप क्यों कर रहा है जितने सारे लोगों ने, तो ये आप पहले ध्यान पे रखिए कि आपका वाटेज कितना चाहिए, फिर आपका जो डाइवर सेक्शन है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो हम एक बहुत ही 4 स्टेप वाला डाइवर सेक्शन लगा दिया तो फिर वो किस काम का है, हमारा पास कितना सप्लाई है, कितना ट्रांजिस्टर लगाने वाला हो, वो भी जानना चाहिए। ऐसे लगाने से काम नहीं होता है दोस्तों, वो बेकार हो जाता है। जो अगर हमारा जो डाइवर स्टेज है उसका परफॉर्मेंस अगर ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, तो उसमें हम कितना पेयर ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होता है दोस्तों। 2 तरह का डाइवर स्टेज आता है मार्केट पे, वो पहले ध्यान पे रखिए। एक डाइवर स्टेज होता है दिखने में 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप होता है, लेकिन आप जब आउटपुट ट्रांजिस्टर जोड़ते हैं उसके साथ तो वो क्या करता है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ वो हर एक ट्रांजिस्टर को जितना लोड है वो डिवाइड करके देता है। मतलब कि आप जितना भी लगा लो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जितना आउटपुट देना है उतना ही आउटपुट देगा। और कुछ ऐसा डाइवर स्टेज आता है कि आप आउटपुट में जितना ट्रांजिस्टर डालेंगे उससे उतना ही पावर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये डाइवर स्टेज का अंतर है दोस्तों। अगर हम 3 स्टेप लगा दिया, ऐसा नहीं कि 3 स्टेप लगा दिया मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा, हम इतना ट्रांजिस्टर लगा देंगे तो बहुत बढ़िया चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका भी बहुत सारा रीज़न है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आप बोर्ड देख रहा है इसमें देखिए, ये मैं एक नॉर्मल सा PCB में ये डिज़ाइन कर रखा हूँ। ये PCB उल्टा करके लगा दिया और सीधा नॉर्मल से काट के हम इसका डिज़ाइन बनवा हुआ हूँ। तो ये 2 स्टेप में मैंने डिवाइड कर दिया हूँ। ये देखिए बीच में कटा हुआ मिलेगा आपको। तो इस साइड में 6 ट्रांजिस्टर लगा है, 6, और इस साइड में 6, जो 1943 और 52 होता है, ये 6 पेयर इस साइड में है और 6 पेयर इस साइड में है। तो दोस्तों ये 6 पेयर कितना आउटपुट दे सकता है, तो शायद कुछ लोग बताएगा 600 वाट आउटपुट देगा। ठीक है, उनका बात सही है, 600 वाट आउटपुट देगा, लेकिन दोस्तों ये कितने ओम पे आउटपुट आएगा 600 वाट वो जानना चाहिए। ये जो आउटपुट आएगा 600 वाट, ये आएगा 8 ओम पे 600 वाट आएगा। तो अगर आप 4 ओम पे जाते हैं तो इसका 1000 वाट आउटपुट आएगा। अगर आप इस पर 2 ओम पे जाते हैं तो आपका 1400 वाट से 1500 वाट तक आउटपुट आएगा। ये 6 पेयर ट्रांजिस्टर से आप ले सकते हैं, 6 पेयर ट्रांजिस्टर से 1000 वाट आउटपुट ले सकते हैं, 1200 वाट आउटपुट ले सकते हैं, आराम से 1200 वाट आउटपुट ले लेगा। ठीक है, ये हम आपको इस वीडियो में प्रूव करके भी दिखाएंगे, 6 पेयर में 1200 वाट आउटपुट ले लेगा। ठीक है, ये 2 ओम का बात कर रहा हूँ। और देखिए जो कुछ लोग देखेंगे शायद 10 पेयर ट्रांजिस्टर लगाने के बाद भी वो 2 ओम सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है ट्रांजिस्टर, मतलब उसका डाइवर जो बोर्ड है, इस डाइवर बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब वो डाइवर बोर्ड जो है वो 2 ओम के लिए बना नहीं है, वो 4 ओम है, 8 ओम के लिए बना हुआ है। आप आगे जितना भी ट्रांजिस्टर लगा लो, लेकिन जब वो 4 ओम है 8 ओम लोड आएगा तभी वो सही चलेगा, उससे नीचे जब आएगा आपका ट्रांजिस्टर हीट अप होने लगेगा। ठीक है, यही कारण है दोस्तों। और जो ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाने का जो बात है कि आउटपुट में हम इसमें देखिए एक ही लगा हुआ है, ये स्टीरियो बोर्ड है। ये स्टीरियो बोर्ड एक ही डॉट बोर्ड पे मैंने डिज़ाइन किया है, बैक साइड देख लीजिए, स्टीरियो बोर्ड है। ठीक है, स्टीरियो बोर्ड मैंने डॉट बोर्ड पे सिंपल सा डिज़ाइन है। तो ये स्टीरियो बोर्ड मैंने नॉर्मल लगा दिया, ये 70 वोल्ट प्लस माइनस, 75 वोल्ट मैक्सिमम प्लस माइनस से बिल्कुल आराम से चलता है ये बोर्ड। तो इसमें एक ही पेयर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो 1837, और जो होता है इसका पेयर कितना होता है
जो 4793 जो आता है उसमें लगा हुआ है। तो इसमें एक ही पेयर से ये 8 पेयर ट्रांजिस्टर बहुत ही आसानी से 2 ओम लोड को सपोर्ट करके वो चला लेगा, बहुत ही आसानी से, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा, क्योंकि ये जो पावर कंजम्पशन करेगा आउटपुट को देने के लिए थोड़ा सा हीट अप इशू आएगा, लेकिन वो नॉर्मल सा होगा 30 डिग्री के आसपास, लेकिन वो उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि एबी एम्पलीफायर जब भी यूज़ करते हैं उसको एक कूलिंग सिस्टम लगाना ज़रूरी है, जो फैन लगाना ज़रूरी है। लेकिन हर एक एम्प में फ़ैन लगाना ज़रूरी है प्रोफेशनल में, क्योंकि वो लोड पे बहुत ही टाइम ज़्यादा तक चलता है। तो यही बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। ये देखिए 6 पेयर और 6 पेयर 12 पेयर से आप 2400 से 2500 वाट आग बंद करके आउटपुट लेंगे इसी बोर्ड से। तो आपका ज़्यादा डाइवर्स्टेज लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ज़्यादा डाइवर्स्टेज लगाने से ही आपका एम्पलीफायर सही हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप कितने ओम पे चलाना चाहते हो वो पहले डिसाइड करिए, और वो डाइवर बोर्ड कितने ओम के लिए बना हुआ है पहले उसको सोचिए, जानिए, फिर आप वो डाइवर बोर्ड खरीद के अपना हिसाब से लगा लीजिए। वरना आपका बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर वेस्टेज होगा, लेकिन आउटपुट आखिर में आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन ये दोस्तों किसी ने बताते नहीं है। तो हम जो डी बोर्ड ले आते हैं तो बहुत सारा देख रहा हूँ, अभी कुछ लोग ने मुझे व्हाट्सएप भी डिमांड किया है कि सर आप एबी बोर्ड क्यों नहीं लाते हो, एक अच्छा सा एबी बोर्ड ले आओ। तो मैंने सोचा कि हम पूरा डाइवर बोर्ड के साथ जो आउटपुट ट्रांजिस्टर के साथ ही ले आऊँगा, क्योंकि एक मकसद है, देखिए अगर हम आपको बना के देते हैं तो मतलब इसमें कुछ फ़ायदा होना चाहिए हमें। तो उसके लिए ही हम आपको आउटपुट स्टेज को भी एक साथ जोड़ के ही आपको सेल करेंगे, और आपका जो असेंबलिंग में बहुत ही आराम से आएगा। लेकिन ये सिर्फ डाइवर स्टेज है दोस्तों, इसके साथ जो जितना भी प्रोटेक्शन रहता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन, लिमिटर और शॉर्ट सर्किट, जितने भी प्रोटेक्शन रहता है, डीसी, वो टेम्परेचर, वो सारे के सारे हम ऐड कर देंगे जो डाइवर स्टेज में। अगर आप लोगों को चाहिए तो, अगर 100 से ऊपर जो चाहिए अगर वोट आता है तो ही हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो डाइवर स्टेज है इसको एक प्री एम्प का ज़रूरत होता है, जो हम ये डॉट बोर्ड पे बनवा लिया हो। अभी इसको चलाने के लिए यही इतना ही काफ़ी है। तो मैंने जो चीज़ आपको बता रहा था कि आप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप्स के पीछे मत भागिए कि दिखने में कैसा लग रहा है, कैसा है, उसका क्वालिटी के पीछे भागिए। और ये हम गारंटी के साथ कहते हो, इसका जो क्वालिटी है, आज तक जितना भी एम्पलीफायर मार्केट में आया हुआ है, जो एबी एम्पलीफायर जो डाई लोगों ने बनवा रहा है 3 स्टेप 4 स्टेप डाइवर से, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ उससे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। ठीक है, तो इसका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। और इसका जो हम बता रहा है कि 6 पेयर ट्रांजिस्टर प्लस माइनस 75 वोल्ट देके ये 2 ओम पे बिंदास चलता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल हीटअप इशू है, 40 से 45 डिग्री हीटअप इशू है, जो हीटअप जो नॉर्मल एबी में होता है। ठीक है, तो ये है इसका डाइवर स्टेज। और आउटपुट में मैंने देख लीजिए, मैंने सिर्फ एक नॉर्मल सा ट्रैक करके इसको अलग कर दिया। और हाँ, एक चीज़, अब जो बेस वोल्टेज जिस चीज़ से जाएगा वो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और मैंने ये 0.1 का दो रेजिस्टेंस एक साथ करके फिर आउटपुट निकाला है। ठीक है, ये दोनों साइड है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, दोनों अलग अलग सेक्शन है, एक ही चीज़ में मैंने फिट कर दिया हूँ। और इस बोर्ड को इसके साथ जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड हो जाएगा। और प्री एम्प, इसको गेन स्टेज के लिए प्री एम्प यूज़ करेंगे। हम चाहे तो इसको ना भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल आने के लिए जो नॉर्मल सा जो गेन चाहिए इसको, ये प्री एम्प से ही देना होगा, वरना इसका पावर जो इसका परफॉर्मेंस आधा हो जाएगा। तो इसको हम लगा देंगे इसके साथ। और अगर आप लोगों का जो रिक्वायर रहे तो मैं इसके साथ प्रोटेक्शन डिटेल्स लगा के एक पूरा कंप्लीट असेंबलिंग, जो इतना साइज़ में 1 फुट के साइज़ में, 1 फुट के साइज़ में, इसी हीट सिंक के साइज़ में हम पूरा असेंबलिंग करके आपको दे देंगे। ठीक है, अगर आपको रिक्वायर हो तो दोस्तों आप देखिए, और कुछ भी बताना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है कि एबी बोर्ड कैसा होता है। एबी बोर्ड बहुत ही अच्छा होता है। देखिए, पहला एक चीज़ आपको बता देता हूँ। पहला, जो हाई क्वालिटी हाई एंड ऑडियो आता है वो सिर्फ क्लास ए एम्पलीफायर में आता है। ठीक है, क्लास ए आप ध्यान पे रखिए, जो क्लास ए एम्पलीफायर में हाई एंड एम्पलीफायर होता है, जो क्लास ए एम्पलीफायर होता है, लेकिन वो हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो 30% इफिशियंसी है, बहुत सारा 70% पावर कंज्यूम होकर लॉस होता है। तो उसके बाद कुछ दूसरा डिज़ाइन आया था, जो बी आया था, लेकिन बी में एक प्रॉब्लम रह गया था, तो ए बी को कंपाइल करके एक अच्छा मॉड्यूल बना हुआ है।
तो ये भी ही बेस्ट एम्पलीफायर है। इसके बाद जितने भी एम्पलीफायर है आप मान के चलो 23 जो एम्पलीफायर होता है, जी एम्पलीफायर होता है, ई इंजन होता है, सारे के सारे AB के ऊपर ही बेस्ड है। उसका पीछे का सेक्शन सिर्फ ड्राइवर सेक्शन पावर स्टेज का अलग होता है, लेकिन बाकी सारा AB का ही काम होता है। सिर्फ अलग डिज़ाइन जो है हमारा चैनल पे आता है D क्लास, उसका ऐसा कोई डाइवर्स सेक्शन नहीं होता है। उसका मतलब कोई ऑडियो से मतलब कि वो कुछ अलग तरीके से काम करता है, वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड काम करता है, और ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड काम नहीं करता है दोस्तों। मतलब वो होता है मॉसफेट बेस्ड एम्पलीफायर जो होता है वो क्लास D में आता है, और बाकी जितना भी एम्पलीफायर है सब AB एम्पलीफायर। कुछ एम्पलीफायर आप लोग देखेंगे कि AB में मॉसफेट लगाते हैं, तो वो एम्पलीफायर बहुत ही बुरा होता है दोस्तों। वो एम्पलीफायर कभी भी मत खरीदिएगा जो क्लास AB में मॉसफेट लगा के देते हैं, क्योंकि मॉसफेट का कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो AB सेक्शन में काम नहीं करता है। क्लास D के लिए अगर फ्रीक्वेंसी बेस ऑन ऑफ स्विचिंग मॉड्यूल में आप लगाते हैं तो वो ही काम का चीज़ है मॉसफेट के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसका असेंबलिंग करके एक बार टेस्टिंग दिखा देते हैं आपको लोड के साथ और वोल्टेज के साथ, तो आपको पता चल जाएगा ये कितना पावरफुल डाइवर्स्टेज है। तो असेंबलिंग करने के बाद फिरते हैं वीडियो में। तो दोस्तों हमारा सामान लगभग रेडी हो चुका है, आप लोग देखिए। तो मैंने कनेक्शन इसको कर दिया इस बोर्ड के साथ, और एक फैन भी लगा दिया। ट्रांसफार्मर वही वाला ट्रांसफार्मर मैंने लगा दिया। इसमें कैपेसिटर बैंक थोड़ा कम है, उससे ज़्यादा होने से वो डंपिंग फैक्टर अच्छे होगा। और ये बोर्ड मैंने इसके साथ जोड़ दिया, और इसके साथ एक वॉल्यूम कंट्रोल लगा दिया, और इसी पॉइंट पे हम ऑडियो इनपुट देंगे। और दोनों चैनल का जो सेक्शन है, स्पीकर लाइन एक निकल दिया और ये दूसरा निकल दिया, और ये हमारा ग्राउंड हो गया। इसके साथ मैंने एक डमी लोड लगा रखा है बाहर, मैंने वो दिखा नहीं सकता, 2 ओम का डमी लोड है। तो वो डमी लोड का जो हमारा ओम्स वो आपको हम चेक करके दिखा देते हैं। ये हमारा मीटर है, देखिए ये ओम पे रखा हुआ है। अभी कितना ओम दिख रहा है, देखिए 0.4 ओम दिख रहा है। और ये डमी लोड का 2 वायर है। तो इसका भी लोड हम एक हाथ से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सॉरी मैं दूसरा हाथ कर लेता हूँ। तो इसका भी लोड हम आप लोगों को दिखा देते हैं, डमी लोड कितना ओम का है। देखिए ये 2.5 दिख रहा है, मतलब कि नॉर्मल जो दिख रहा था मीटर पे 0.4, मतलब ये डमी लोड हो गया 2.1 ओम का लोड आ गया है, ठीक है 2.1। तो इस लोड पे हम चेक करेंगे। 2 चैनल है इसमें, तो पहले एक चैनल को चेक करेंगे, तो एक ही चैनल का आपको समझ जाएगा। तो फिर भी हम दूसरा चैनल को भी आपको टेस्ट करके दिखा देंगे। ये सेपरेट चैनल है दोस्तों, ये अलग चैनल है, ये अलग चैनल है, ये बीच में सेपरेट किया हुआ है मैंने, ठीक है। ये बीच में देखिए स्पीकर लाइन जो सेपरेट है, और ये 2 फीडबैक ले लिया मैंने, इससे एक फीडबैक और इससे एक फीडबैक, क्योंकि ये हमारा डुअल बोर्ड है, ठीक है। इसके सप्लाई कुछ इस तरीके से हुआ है। तो हम अभी इसको एक ऑडियो सिग्नल लगाते हैं और इसको चला के आपको दिखाते हैं। दोस्तों मैंने एम्पलीफायर में पावर दे चुका हूँ, देखिए। तो इसका वोल्टेज भी मैं एक बार मेजर कर लेता हूँ। ये 75 वोल्ट से बिल्कुल चला गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कितना वोल्ट दे रहा हूँ आप देखिए, ये -72 दिख रहा है और ये +72 दिख रहा है। तो ये 72.8 ऐसा कुछ दिख रहा है, ±72 वोल्ट से मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। तो उसके साथ मैंने जो आउटपुट पे लोड अभी मैंने थोड़ा एक स्पीकर एक लाइट के साथ जुड़ा है। अभी मैंने रेजिस्टेंस लोड नहीं लगाया है, रेजिस्टेंस लोड ओपन है एक चैनल, और दूसरा चैनल का जो वायर है ये ओपन है अभी, स्पीकर का वायर इस स्पीकर का। तो मैं थोड़ा गेन खोलता हूँ, देखिए ठीक है। तो दोस्तों हम इसको रेजिस्टेंस लोड लगा के एक इसमें एक एम्पियर मीटर डाल के मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों। पहले एक साइन वेव डालता हूँ, ये 997.89 किलो हर्ट्ज पे है। तो इसको प्ले करता हूँ, इसका वॉल्यूम एक बार चेक कर लेता हूँ कितना दिया हुआ है, फुल कर देता हूँ। हाँ वॉल्यूम फुल हो गया है। अभी हम इससे वॉल्यूम खुलते हैं, इसके साथ स्पीकर भी जुड़ा हुआ है, आप साइलेंस सुन सकते हैं 1 किलो साइन वेव का। और मैंने एक एम्पलीटर लगा दिया है, तो अभी 0.5 दिख रहा है। तो इसको हम खोलते हैं गेन को, देखिए। और जाना नहीं चाहिए क्योंकि हम
6 पेयर ही ट्रांजिस्टर लगा रखा है आउटपुट में, ठीक है। बहुत बढ़िया है दोस्तों। इतना लोड तो लेगा ही लेगा। ये 1 किलोवाट साइन वेव का साउंड है दोस्तों। और ये एक ही साइड का ट्रांजिस्टर अभी यूज हो रहा है, एक ही साइड का ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, इस साइड का ट्रांजिस्टर यूज नहीं हो रहा है। ये ओपन है, बीच में से कटा हुआ है, आप देख सकते हैं। डुअल फीडबैक लगा रखा है और इसका स्पीकर लाइन भी मैंने निकल के रखा है। तो एक ही चैनल पे वो चल रहा है 612 मॉस्फेट का। और लोड मैंने देख लिया, आपने कितना लोड आ चुका था, 16 एम्पियर के करीब आ चुका है। तो इसमें देना है कि आपका 15 एम्पियर से ऊपर लोड नहीं लेना है। मतलब कि ये जो ड्राइवर बोर्ड है इसका कुछ कमी नहीं है। ये ड्राइवर बोर्ड तो बिल्कुल ही आराम से चल रहा है, इतना लोड लेके बिल्कुल ही चला रहा है। तो मतलब कि हमें आगे डाइवर स्टेज से करेंगे क्या कि हम एकदम ये डाइवर स्टेज पे। तो देखिए फिर से मैं गेन खोलता हूँ। एम्पियर है दोस्तों, ये वोल्टेज नहीं है, ठीक है। मैंने 2 ओम का डमी लोड लगा रखा है, जो आपको मैंने मेजर करके दिखा दिया हो। तो चलिए इसके साथ कुछ गाना भी प्ले करके देखते हैं, ये कितना लोड देता है और कैसे चलता है, कितना एम्पियर शो होता है, ठीक है। तो हम साइन वेव को कैंसिल कर देते हैं। तो हम इस गाने को प्ले करते हैं। चलिए ये प्ले हो गया, हम गेन खोलते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया बोर्ड है, ये बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, बहुत ही पावरफुल है। चलिए दोस्तों अब हम डमी लोड छोड़ के हम सीधा स्पीकर डायरेक्ट लगाते हैं 2 ओम का स्पीकर, फिर देखते हैं कैसे चलता है ये एम्पियर। ये स्पीकर जो मेरे पास है 2 ओम का, ये तकरीबन 1200 वाट का लोड है। तो देखते हैं इसमें कितना एम्पियर झेलते हैं 1200 वाट में। डमी लोड हटा दिया हो, डमी लोड खोल दिया मैंने। अभी डायरेक्ट स्पीकर लगा रखा है, स्पीकर रेजिस्टेंस भी हटा दिया मैंने, जो बल्ब लगाया था। तो देखता हूँ 1200 वाट पे कितना लोड चलते हैं वो। बहुत ही पावर है दोस्तों इस बोर्ड में, क्योंकि ये बहुत दिनों के मेहनत के बाद ये बोर्ड मिला है। ऐसे नॉर्मल आपका बोर्ड ऐसे नहीं मिलेगा इस टाइप का। ये बहुत ही रेगुलेशन वाला बोर्ड है। दोस्तों देख लिया आपने कैसा लोड ले रहा था ये बोर्ड। मतलब कि बहुत ही जबरदस्त बोर्ड है। और इसका आउटपुट वोल्टेज लगभग जैसा होता है, ये भी बोर्ड में जैसा आउटपुट आता है उतना ही आपका आउटपुट मिलेगा इसमें। और दोस्तों वीडियो कैसे लगा वो बता दीजिएगा। अगर आपको इस टाइप का बोर्ड चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम इसके आगे इसका डाइवर बोर्ड बनवाएंगे और इसके लोड के हिसाब से इसको आपको बहुत ही तगड़ा आउटपुट मिलेगा, बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा इसमें। तो ये हम बोर्ड बनाने की आगे सोचेंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बता दीजिएगा, और थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए कि चैनल थोड़ा आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ।